हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आ गए एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज देखिए कि आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि एस को कहाँ लिखे, पी को कहाँ लिखे, इधर आगे पीछे हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है। तो आज हम लोग उसी का सोल्यूशन निकालेंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 से 30 तक। 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और फिर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ मैं बताने जा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में 2 रूल का यूज होगा, एक अफवाह रूल्स का, एक हिंस रूल का। तो ये 2 रूल का यूज होगा, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कुछ। अफवाह रूल्स ये होता है कि इसका ये नियम है। सबसे पहले ये सीख लीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। एक ऐसे अफवाह रूल्स ने दिया था इस रूल को, तो इसी के माध्यम से आपका बनेगा। ये वाला याद आपको रहेगा तो बहुत इजी वे में बन जाएगा आपका। तो पहले ये लिख लेते हैं 5p 6 5d 6s 6p नहीं और फिर 7s और आगे भी होगा, पर इतना ही काम है, इतना हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसा है। तो पहला ऐसे होगा, इसे ऐसे काट लें। तो ये हो गया। सबसे पहले एस होगा 1s, फिर 2s होगा, फिर 2s के बाद इधर चला जाएगा 2p में, फिर 2p के बाद इधर आएगा, मतलब कि इस ऑर्डर में आएगा, ऊपर से नीचे। तो 2s में आएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में। देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने 1s, फिर देखिए 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 4s है, फिर 3d है, फिर यहाँ पर आगे आएगा 4p 6 आएगा। और देखिए एक चीज और है कि इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, और पी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम रह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना इसे, और ये याद रखना है कि कैसे कैसे जाना है। इसके बाद ये यहां से स्टार्ट करना है। तो अब चलते हैं। ये था बाउ रूल्स था, हंट्स रूल बताएंगे हम अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम बताएंगे। चलिए हम फर्स्ट से हाइड्रोजन से करेंगे जिंक तक। जिंक का 30 एटॉमिक नंबर, तो हम फर्स्ट से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन का लिख लीजिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो शायद यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो मैं इधर लिखूंगा। हाइड्रोजन का लिख लीजिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन का पहले लिख लेते हैं, कम से कम 10 तक लिख लेते हैं। तो उसके बाद करेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का लिख दिए, सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 10 तक लिख लिए। देखिए इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बहुत इजी वे में। सिर्फ ये अफवाह रूल्स को याद रखिए।
बस बहुत इजी में हो जाएगा। देखिए इसका एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक एक होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1s, इसमें कितने रहने का मैक्सिमम नंबर है 2, तो 2 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो सीधा सीधा 1s1 हो जाएगा। एक है तो एक डाल देंगे, मैक्सिमम मिनिमम डाल देंगे 1 है। अब देखिए हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, तो फिर स्टार्ट यहीं से करेंगे, तो 1s2, यहाँ पर 1s2 हो जाएगा, फिर 2 एटॉमिक नंबर 2 इसका मैक्सिमम नंबर है। अब 2 हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो पहले लिख लेंगे 1s से, यहाँ पर फिर लिखिए 1s2, इस पर 2 रहने का मैक्सिमम है, तो यहाँ पे 2 रख दिए। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए 1s2 कंप्लीट हो गया, फिर 2s2 हो गया, तो हमारे पास 2 हो गया यूज। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1s तो खत्म हो गया, तो 1s के बाद देखिए 2s आता है, तो 2s में डाल देते हैं 2s1। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। और देखिए बेरिलियम में ये 1s2 यही लिख लेते हैं 2s2। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहने का है क्षमता, तो ये यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 2 रख दिए, तो यह कंप्लीट। देखिए अब फिर देखिए एस में पी में इंटर करेगा, बोरोन है जो पी में इंटर करेगा, तो ये हो जाएगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया, 2s2, 2 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2s हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर से आ जाना 2p में आना, तो p में देखिए कितना रहेगा मैक्सिमम क्षमता है 6, तो यहाँ पर 2 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, 4 यूज हो गया। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 5 है, 1 बच रहा है, तो 1s2, 2s2। अब देखिए यहाँ पर 2p है, तो 2p1। तो बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग सीख रहे हैं, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर कार्बन का देख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p, देखिए 2 यहाँ पे यूज हो गया, 2 4, तो बचे 2, तो ये ऐसे जाएगा 1s2, 2s2, 2p3, मतलब कि ऐसे, मतलब कि इतना जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 2p4 हो जाएगा। फिर फ्लोरीन में भी इतना सेम रहेगा, फिर 2p5 हो जाएगा, नियोन में 2p6 हो जाएगा। देखिए 2p6 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6 कंप्लीट हो गया, तो 6 के बाद देखिए 2p6, फिर इसके बाद देखिए कौन सा आता है 3s। अब 3s में इंटर कर जाएगा, आगे का सोडियम आएगा, 11th नंबर सोडियम, 11th नंबर सोडियम आएगा, तो इसका ऐसे लिखा जाएगा 1s2, फिर 1s2, फिर 2s2, 2s2, फिर 2s के 2 के बाद देखिए 2p, तो 2p6। देखिए 2 2 4 4 और 6, 8 4 और 6 10 हो गए। अब एक बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट कौन है 3s, तो s में रहने का कितना मैक्सिमम है 2, तो एक बच रहा है, तो यहाँ पर 3s1 ये हो गया। तो इसी तरह बहुत ही सिंपल वे बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबको लगता है कि बहुत बड़ी बात है, नहीं बनेगा, बहुत इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ तक सोडियम तक हो गया है, तो मैग्नीशियम से देखिए, इसे मैं मिटा के इरेज कर देता हूँ। ये सोडियम तक हो गया था। अब देखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। देखिए ये हो गया। मैग्नीशियम का होता है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये देखिए बहुत इजी में बने रहे हैं। मैग्नीशियम का 1s2, 2s2, फिर देखिए 1s कंप्लीट हो गया, s 2 बार देखिए आएगा, देखिए इजी में देखिए यहाँ पे 2 बार आया
देखिए एस आया, एस आया। यहाँ पर इजी वे में देखिए, सबसे पहले मैं एक टिक के माध्यम से देखिए एस एस दो बार आया, एस दो बार आया। फिर देखिए एस पी मतलब पी एस दो बार आया, एस पी एस आपने पी। फिर देखिए एस और पी, फिर एस और पी दो बार आया। फिर देखिए एस पी डी, एस पी डी, फिर आया एस पी डी। ये दो बार आया, एस दो बार आया, एस दो बार आया। यहाँ ऐसे कर दीजिए, एस दो बार आया, एस पी दो बार आया, एस पी डी दो बार आया। फिर उसके बाद आगे करेंगे एस पी डी एफ। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एस एट मतलब ऐसे दो बार आएगा। तो इसी तरह समझने में इजी होगा। तो देखिए इसका करते हैं 1:2, 2:2, फिर 2p6। देखिए 2p6 हो गया। फिर 3s में जाएगा तो 3s2, फिर 3s2 के बाद देखिए 3p में जाएगा। देखिए 3p, तो देखिए 3p में कितना जाएगा? नहीं देखिए मेरे हिसाब से तो 10 दो बार हो गया, या p में जाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी हो गया। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 4 6 10 दो 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इसमें एटॉमिक नंबर 12 हो गया। देखिए एस में जा रहा है। तो उसी तरह अब देखिए ये इतना है जो सेम रहेगा, इतना वो सेम रहेगा। मैं बता देता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3s2 के बाद क्या आ रहा है? 3s2 हो गया। फिर अब देखिए 3 में इंटर कर रहा है 3p6, तो 6 है। फिर आप देखिए 6 तो मैक्सिमम नंबर रहने का है। यहाँ पे देखिए 3p1, तो जाएगा 2 4 10 दोबारा 11। तेरा हो जाता है एल्यूमिनियम का। अब देखिए सिलिकॉन का भी होता है, इतना सेम रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3p2 हो जाएगा। फास्फोरस का देखिए 4p3 हो जाएगा। बस ये इतना सब कुछ लिखना, ये आप सिर्फ याद रखना। देखिए फास्फोरस सल्फर का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गलती मैंने मिस्टेक कर दिया, 3p3 होगा। यहाँ पे 3p4 होगा, यहाँ पर 4p5 होगा। p पे देखिए कितना रहने का है 6, तो 6 तक जाएगा। आर्गन फिर 3p6 हो गया। फिर देखिए पोटेशियम का, अब 6 हो गया इसे। अब इसकी अब नेक्स्ट वाले में देखना, ये सब चले जाना। 6 देखिए 3p तक हो गया, 3p हो गया। अब 4 इसमें आ जाएगा, तो 3s तक हो जाएगा। 3p6 4s1, क्योंकि देखिए यहां तक तो हो जाएगा कितना 18 हो जाता है, एक 9 है। तो फिर कैल्शियम का 3 ये इतना सेम जाएगा 3p6 और 4s2। 4s2 भी कंप्लीट हो गया। 2 इससे मैक्सिमम रहने का क्षमता है, तो 2 हो गया कैल्शियम तक। तो ये याद हो गया। अब इसके बाद देखिए कौन सा जा रहा है, इसके बाद 3d में। इसके बाद देखिए ये कंप्लीट हो गया पूरा लाइन। अभी यहां से लाइन स्टार्ट करना है, तो 3d में जा रहा है। तो 3d में देखिए डी में 3 रहने का है। तो फिर मैं इसे इंडेक्स कर लेता हूं। बहुत इजी वे में करना। ये कैल्शियम का मैंने बना लिया है। अब देखिए कैल्शियम के बाद पार्टिकल किसका होता है? स्कैंडियम का। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
देखिए स्कैंडियम का 21 होता है। देखिए इसमें एक्सेप्शन आया और बताऊंगा। देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैं 30 तक की बात करूंगा और आगे चाहिए वीडियो तो मैं बोल देना कमेंट में, बता देना, मैं आगे भी डाल दूंगा। ऐसे तो बहुत ही मतलब कि 10th लेवल तक तो 30 तक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो 10 तक की समझिए और आगे चले तो मैं आगे भी डाल दूंगा। तो स्कैंडियम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, अपने खुद से लिख सकते हैं, एक बार कॉपी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत मतलब कि इजी हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6 सबका देखिए फुलफिल करते जाइएगा सबका। p का फुलफिल हो गया sp, अब p के बाद देखिए 2p हो गया, अब 3s ला जाएगा, 3s 2 हो गया, फिर चलिए 3s के बाद 3p6, 3p6 हो गया, अब देखिए 4s2 हो गया, तो जोड़ लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 यहाँ तक हो गया। ठीक है 20 हो गया, 21 की जरूरत एक और। तो देखिए 4s2, 4s है ना, 4s के बाद कहाँ जा रहा है 3d में, तो 3d में जा रहा है। तो देखिए 3d1, ये देखिए इसी तरह कितना सिंपल वे बन गया। टिटेनियम का देख लीजिए, टिटेनियम का यही रहने वाला है, पूरा यहाँ से आता है 4s2 तक रहेगा और यहाँ पर 3d2 हो जाएगा। वेनेडियम का सिंपल वही रहेगा पूरा, यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ पर 4s2 और 3d3 रहेगा, यही रहने वाला है। अब देखिए क्रोमियम का भी ऐसे 4s2 और 3d4। पर देखिए आगे एक्सेप्शन, ये क्रोमियम फर्स्ट एक्सेप्शन आता है। देखिए क्रोमियम आप सोच रहे हैं ऐसे बनाने के लिए 4s2 आ रहा, 4s2 यहाँ पे देखिए 3d3, 3d4, पर देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन ये आता है, देखिए एक्सेप्शन देखिए हमारे हिसाब से बना रहे तो ये आएगा, पर देखिए होता है यहाँ पर ये होता है 4s1 और 3d5 ये होता है, तो 3d5 होता है। देखिए क्यों, इसका मैं मतलब कि बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। असली में ही ऐसा होता है, ये गलत है। देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए एक होता है, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि सेल ले लीजिए, सेल होता है, कितने सेल होते हैं, KLMN होते हैं। तो ये सबको यहाँ पर एस में 2 रहेगा, E में 6 रहेगा, D में 10 रहेगा, F में 14 रहेगा। तो देखिए सेल KLMN, तो इसमें कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं मैक्सिमम। L में 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 18, यहाँ पर 32 रह सकते हैं। तो सेल के बाद आता है सबसेल होता है SPDF। ये जो है सबसेल है, सबसेल, तो इसके अंदर कितने 2 रह सकते हैं। P के अंदर मैक्सिमम 6, सबका मैक्सिमम दिया हुआ है, मैक्सिमम D रह सकता है, F 14 रह सकता है। इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स देखिए यहाँ पर S में एक ऑर्बिटल रहेगा, 1 टाइप्स ऑर्बिटल। P में कितने टाइप्स ऑर्बिटल, 3 टाइप्स ऑर्बिटल रहेंगे।
एस में 1 टाइप्स का ऑर्बिटल रहेगा, पी में 3 टाइप्स का ऑर्बिटल रहेंगे, डी का बात कर रहा हूं 5 टाइप्स का ऑर्बिटल रहेंगे, 1 2 3 4 5 टाइप्स का ऑर्बिटल रहेंगे। एफ में देखिए, एफ में वैसे ही यहाँ पे देखिए शायद फिगर नहीं आ रही, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 टाइप्स का ऑर्बिटल रहेंगे। तो 7 टाइप्स का ऑर्बिटल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एस में 1 टाइप्स का ऑर्बिटल रहेंगे। तो एक ऑर्बिटल में 2 देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो वही हुड्स रूल यही कहता है, हुड्स रूल यही कहता है कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स 2 रख सकते हैं, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे किया जाता है। हुड्स रूल में यही बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज किया जाता है, तो 2 रह सकता है, इसमें 6 है, तो 1 2 3 एक क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज यहां से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से, अभी यहां खत्म हुआ तो यहीं से स्टार्ट करना है, यहां से 4 5 6। अब देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 6 का 6 7 8 9 10। अब देखिए 7 है, इसमें 8 में 14 रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14 रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ का क्रोमियम, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए अब इसका कीजिए, तो इसमें देखिए इसमें यहाँ पर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए डी में मैंने कितना बताया था, डी में 5 रहते हैं, तो 5 रहता है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए ये ऑर्बिटल फील्ड है, जो ये फुल फील्ड है, ये पूरा हो गया फुल हो गया, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। ये देखिए हाफ फील्ड नहीं है, ये देखिए यहाँ पर ये फुल फील्ड सब जितना ये भी सब फुल फील्ड है। हाफ फील्ड ये है, देखिए हाफ फील्ड हो गया, ये जैसे ये है जो हाफ फील्ड है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 रहना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हटा दीजिए, तो ये हो गया हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल होते हैं। तो यही कारण है कि एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यदि यहाँ पर फुल फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है, यहाँ पर फुल फील्ड है, यहाँ पर हाफ फील्ड भी नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से इधर आ जाता है, तो ये भी हाफ फील्ड हो जाता है और ये भी हाफ फील्ड हो जाता है। ये भी देखिए यहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पे एक दे देगा, तो ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा। तो वही एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर यही, तो यहाँ 5 हो जाता है, तो यही रहता, इसी कारण है कि इधर आ जाता है, तो हो जाता है, मतलब कि ये भी हाफ स्टेबल हो जाता है, ये भी हाफ स्टेबल हो जाता है। तो यही ठीक है, मतलब ये मतलब ये एसिड बनता है। यही पहला एक्सेप्टर था क्रोमियम में, और सेकेंड एक्सेप्टर आएगा कॉपर में। शायद वीडियो बड़ा लंबा बन जाए, देखिएगा समझ में आ जाएगा, बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए मैग्नीज में भी हो सही है 4s, देखिए यहाँ पर नहीं है, मतलब एक सेक्शन यहाँ पे चलिए 4s2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3d5, फिर यही आ जाइए 4s2 3d6। ठीक है, यहाँ तक देखिए 4s2 तक याद है कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉन है, 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब 20 अच्छे 26, 20 अच्छे 26, देखिए 26 है ना आ रहा है, तो यहाँ 20 तक कर लीजिए, तो 20 तक आ जाता है 4s2 3d7 कर लीजिए, तो 27 हो गया। फिर यही कर लीजिए, फिर यही वाला आ जाएगा 3d8। फिर कॉपर में बोला था एक एक्सेप्शन और आता है, यही वाला फंडा है इसमें भी, तो इसमें वही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, तो एक एस वाला है, तो इसमें आ जाता है, तो 4s1 हो जाएगा। एक्सेप्शन इसे याद रखना पड़ेगा, ये मैंने बताया था
इसे हैंड रूल का ये आता है यहाँ पर ये, तो 4s1 हो जाएगा और यहाँ पर 3d, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो कितना हो गया 7 आ रहा था, ठीक है 3d 10 हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो यहाँ पर कितना जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 और 10 29, तो 29 ये देखिए कॉपर का है, तो ये फिर जिंक का 4s2 और फिर 3d 10, ये देखिए हमारा जिंक तक बहुत इजी वे में, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया होगा कोई बात नहीं, बहुत इजी वे में समझ गए। और ये देख लीजिए ये वाला आपको बाउल्स याद करना पड़ेगा, याद है बहुत इजी है ये भी, अब याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, केमिस्ट्री याद करने की चीज नहीं होती, इसे लिखने का देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं, ये दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, इसे सबसे पहले 1s लिख देना है, फिर यहाँ पर 1s लिखे, फिर 2s, 1 में 1s लिखे तो 1 ही छोड़ दीजिए, एक ही बार लिखिए, यहाँ पर 2 दूसरे वाले में 2s लिखे हैं तो 2 बार लिखिए 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 3 वाले में लिखे तो 3 बार लिखिए spd 3d, फिर 4 लिख रहे हैं 4s 4p 4d 4f। अब देखिए फिर आप घटाते जाइए, तो हो गया, अब घटाइएगा 5s 5p 5d, ये घट गया, फिर अब ये घटेगा 6s 6p, ये घट गया, फिर ये घटाइए 7s, यही है कि आप देखिए क्वांटिटी मतलब प्लानिंग कर लीजिए ऐसे करके, देखिए एक कटा, अब देखिए यहाँ पे एक कटा, अब देखिए 2 कटेगा, एक ये कटा एक ये कटा, 2 कट गया, फिर 2 ये कटेगा, एक ये कटा एक ये कटा, पहले एक कटा फिर 2 कटा फिर 2 कटा, फिर अब 3 कटेगा, 1 2 3, अब 3 कटा फिर 3 कटेगा, 1 2 3, अब 4 कटेगा, फिर 4 कटेगा, नीचे लिखिए और यहाँ बढ़ सकता है, तो मतलब इतना ही का जरूरत है। तो बस यही था, अब बाउल्स और हर्ट्ज रूल का यूज होता है, हुंड्स रूल होता है, तो यही था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आगे भी चाहिए वीडियो वो 30 से आगे भी, तो उसमें एक्सेप्शन ज्यादा होते हैं, तो उसका कोई देखिए उसका एक्सपेरिमेंटली करके उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि एक्सेप्शन क्यों हुआ, तो उसको एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया जाता है कि उसका किसका ज्यादा पावर है, तो उधर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन कौन स्टेबल है नहीं स्टेबल है, इससे पता नहीं चलेगा, मगर इससे 30 तक में इसका रीजन आ जाता है, वही बता दिया मैंने रीजन कि क्यों ऐसा होता है। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, क्रोमियम और ये कॉपर में, ये दोनों में 30 तक में आएगा, और 30 ज्यादा भी 10 से ज्यादा 10 लेवल तक 30 ज्यादा भी यूज नहीं आया, 30 तक बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, तो ये वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है।